वो सीट है जहां अखिलेश ने प्रचार किया, जहां पर शहाबुद्दीन के नाम पर वोट पड़ते रहे, वहां शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब। यहां से सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी भी प्रचार करने गए और ये नीतीश कुमार का पहला ही केस था कि जेडीयू कैंडिडेट के लिए योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने गए थे। और देखिए क्या है कि ये रघुनाथपुर से वो जीते हारे, रघुनाथपुर पूरे बिहार में उस जो जंगल राज था उसका एक मुद्दा बीजेपी ने इसको सिंबल बनाया। और इसलिए जब जो योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे और जब उन्होंने अटैक किया था कि हमने बिहार से कैसे माफियाओं, उत्तर प्रदेश से माफियाओं का अंत किया था, ये जेडीयू में भी बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। एक चीज देखिए, 189 सीट के पर एनडीए आगे है और आप जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए बॉस, 84 सीट है, 101 में 84। नीरज जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। नीरज जी, ये क्या करके मानेंगे आप लोग? 189 में जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सीधा 45 पिछले बार, इस बार जो है 84। क्या किया है आप लोगों ने? जंगल राज के वारिस हार रहे, सुशासन के नेता माननीय नीतीश कुमार जीत रहे। ये मेन थीम था इस बिहार का। मैं सुन रहा था डिस्कशन आप लोगों का, कितना अपमान नीतीश कुमार जी का किया गया, उनके सेहत के बारे में, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। और ये सब अर्बन इलाके में था। जो आप ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग भी चुनाव में घूम रहे थे या चुनाव के पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्रतिकार करते थे कि ऐसा व्यक्ति, और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि काम के बारे में। मैं एक ही चीज की चर्चा करना चाहता हूं, गांव का विकास। आज हमको यहां तक पहुंचाया है विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट। अभी बता रही थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि नेहरू जी को कि अगर घर घर शौचालय बना दीजिएगा तो हम आपकी आलोचना बंद कर देंगे। एक सामाजिक बदलाव जो नीतीश कुमार जी ने किया, उसका गहरा असर अब तक कायम है। हमको राइट ऑफ किया जा रहा था कि 43 एमएलए की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, कोई नहीं बोलता था कि 2024 में हमने बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन हालात क्या बना दिया? बिहार के अंदर में अपराध के बारे में, बिहार में महिला अपराध के बारे में ऐसा ऐसा नैरेटिव बनाया गया। इस बिहार के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ह्यूमन इंडेक्स का डेवलपमेंट नहीं। कोई यह नहीं पूछता था तेजस्वी यादव से कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, याद से आप बोल रहे हैं, पलायन, ये सारा विषय ये लगातार बोलते रहे, केवल असत्य की खेती करते रहे। लेकिन जनता तो जानती थी ना कि भाई, जनता के मन में यह था कि नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार कोशिश की है। दूसरा पक्ष मेरा यह है कि भाई कोई भी कंपैरिजन करता है तो नीतीश कुमार जी की जो इंटीग्रिटी है, जो उनका ईमानदारी है, जो उनका परिवारवाद से दूर रहना है, ये, और आप सामने में किसको खड़ा किया आपने? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कौन है? 4 स्टेट में उन पर केसेस दर्ज हैं, 4 राज्यों के अंदर में भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति है। अब ऐसे लोग सामने में रहेंगे तो लोग तो चूज नीतीश कुमार जी को ही करेंगे। क्या क्या ये लोग बोल रहे थे, इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और राहुल जी के बारे में भी पूछ रहे थे। बिप्लबी जी अच्छा बता रहे थे। अरे राहुल जी तो बेचारे इतना लज्जित हुए, अपमानित हुए कि बिहार का राजगीर में जू सफारी है, यहाँ नहीं गए घूमने के लिए कि मध्य प्रदेश के जू सफारी में घूमने के लिए चले गए। बिहार में घूम लेते। ये तो राजगीर में शानदार हम लोगों ने बनाया, ग्लास ब्रिज भी वहां देख लेते। आप बताइए ना, इतना जब राहुल गांधी जी को यह भी नहीं मालूम कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ काम नालंदा में है, 22 देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। अरे भैया, आपको इतना भी अगर जानकारी नालंदा की धरती पर नहीं है तो इसका मतलब आपको आउटपुट नहीं मिलता है कहीं से। ठीक है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का आचरण किया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, लेकिन स्मिता जी एक बात बताइए। दो सवाल है मेरे मन में। एक तो ये कि नीतीश कुमार का अपमान, मोदी जी का अपमान, उनका विकास, सब कुछ तो है, लेकिन आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम। उसमें एक सीन था कि शाहरुख खान की एंट्री हेलीकॉप्टर से होती है, घर आ रहे हैं वापस वो, और जया जी जो है वो आरती कर रही है कि मेरा बेटा घर आ गया, अब तो सब अच्छा होगा।
क्या इस सीन में अगर आप इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जया जी की जगह आरती करने के लिए नीतीश कुमार और शाहरुख खान की जगह चिराग पासवान थे, ये घर आया है तो जेडीयू को बहुत फायदा हुआ है? हाँ, कहा जा रहा था कि नीतीश जी जो थे वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि इतनी सीटें क्यों दी जा रही हैं जेएसपी को, क्योंकि नॉट जेएसपी सॉरी चिराग पासवान को, पर चिराग पासवान अड़े रहे कि मुझे इतनी सीटें चाहिए एंड आई थिंक ही हैज डिलीवर्ड। मतलब कहा जा रहा था कि इतनी नहीं आ सकती, 29 पे लड़ रहे थे, 22 पे आगे चल, या इट इज। एक तो ना हम युवा वोटर्स के बारे में सोच रहे थे, युवा वोटर जो है वो सब कह रहे थे कि युवा वोटर जो है वो तेजस्वी में देख रहा है अपने सपने पूरे होते हुए, या फिर प्रशांत किशोर में भी देख रहा है। ये कोई नहीं सोच रहा था कि चिराग के बारे में भी, वो भी तो युवा है। हाँ, ये कहा जा रहा था कि चिराग तो बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये सब आंकलन सब गलत साबित हुए। आप देख लीजिए मीडिया में प्रशांत किशोर छाए रहे और अब देखिए 0 पे अटक गए, तो फर्श पे तो आ ही गए ना वाले, क्या विल ही लीव? और कुछ लोग जो टीवी चैनल्स पे जा रहे थे वो कहने वाले क्या विल ही लीव, और कुछ लोग जो टीवी चैनल्स पे जा रहे थे वो कह रहे थे कि बिहार का वोटर जो है वो जानता नहीं है कि उसके भविष्य के लिए प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए था। अरे बिहार का वोटर जानता है कि कौन वहां रह के उनकी भलाई के लिए काम करेगा, और नीतीश बाबू जो है ही इज बीन देयर फॉर 20 इयर्स, और हम सबको एक प्रश्न और है इश्करन, जरा ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं, अब उनकी जेडीयू इतनी स्ट्रांग दिख रही है, 84 सीट पर है, मान लीजिए इसी के आसपास क्लोज होता है मामला, तो क्या इतने स्ट्रांग नीतीश कुमार और जेडीयू केंद्र की बीजेपी सरकार को सूट करते हैं क्या? मुझे लगता है 20 साल का एक लॉन्ग अलायंस हो चुका है, वो अलायंस एक स्टेडी अलायंस है, और बीजेपी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू पे डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ जेडीयू पे डिपेंडेंट होती तो मे बी आप पॉसिबिलिटीज की बातें कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी विक्ट्री सिर्फ जेडीयू की नहीं है, ये गठबंधन की विक्ट्री है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है कि बीजेपी का वहां पे एक अपना आइडेंटिफाइड वोट शेयर है, जिसकी वजह से ही नीतीश कुमार जी का भी रिजल्ट आ रहा है। पर एक बात ध्यान देने की जरूरी है, क्योंकि कम्युनिस्ट्स को पिछली बारी बहुत बढ़ चढ़ के बोला गया था और कहा जा रहा था ये कम्युनिस्ट्स का रिवाइवल हो रहा है, जो मुझे लगता है आज के देश में जब वर्ल्ड इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत डेंजरस एक ट्रेंड शुरू हो रहा था। मुझे बहुत खुशी है पर्सनल लेवल पे कम्युनिस्ट का भी रिजल्ट देख के, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कम्युनिस्ट का रिजल्ट क्या है, वो देखना भी जरूरी है। पिछले बार मेरे ख्याल से 20-25 सीट जीती, 19 जीती थी, 20 जीती थी, तो वो रिजल्ट देखना जरूरी है। चिराग ने आपको जो जिस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, खासकर शाहाबाद का क्षेत्र, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जदयू की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसमें चिराग पासवान के कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी भूमिका थी कहने की, तो इसीलिए। लेकिन स्मिता जी कह रही है, देखिए नीतीश जी ने उनका विरोध तो किया उस समय, लेकिन वो जब चुनाव प्रचार कर रहे थे एलजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और तेजस्वी जी को इनको चिराग पासवान को इतने टिकट का बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी असहजता थी, जेडीयू में भी थी, अब हम और आलम में तो थी ही। लेकिन चुनाव में जाते ना सुशांत जी, तो बीजेपी और जेडीयू में कहीं भी दूरी नजर नहीं आ रही थी। बहुत मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, कभी कभी दिखता था, लेकिन इस बार लग रहा था कि दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मतलब कहीं भी दूरी नहीं थी देना है। जैसे मैं मगध में था तो वहां लगा जैसे कुर्मी वोट उनका कुछ बीजेपी को नहीं जा रहा है, तो मैंने एक जेडीयू के नेता से बात हुई, हमने कहा भाई मैं गया हूं वहां, कुर्मी लोग कह रहे थे यहां हम कांग्रेस को देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुरंत देखते हैं वहां क्या बीजेपी का, हम कहा बीजेपी का, तुरंत उसने फोन किया। तो इतना अगर